बच्चों, आज हम बात करेंगे कार्बन रेजिस्टेंसेस की। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कुछ अलॉयज हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटन, यूरेका एट्सेट्रा, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल है, अल्फा स्मॉल है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी नहीं करता टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। इन अलॉयज की वायर से स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये वायर्स प्रोवाइड कर सकती हैं रेजिस्टेंसेस ऑफ मीडियम वैल्यू। हायर वैल्यू के रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए ये अलॉयज ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं। वायर्स की लेंथ ज़्यादा चाहिए होगी, जिससे रेजिस्टेंस का साइज़ बढ़ सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है। तो हायर वैल्यूड रेजिस्टेंस के लिए से ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स यूज़ किया जाता है कार्बन। वैसे कार्बन रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं सारी रेंजेस में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज एट्सेट्रा। इनके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, इतनी बात ज़रूर करेंगे कि कार्बन रेजिस्टर्स का साइज़ स्मॉल है, वेट लाइट है, यानी ये कॉम्पैक्ट हैं। इतने छोटे हैं साइज़ में कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इस पर लिखी नहीं जा सकती। रेजिस्टेंस की वैल्यू मार्क कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कलर कोड। रेजिस्टेंस के एक एंड पर 3 कलर बैंड्स होते हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। दूसरे एंड पर एक मेटालिक बैंड होता है जो रेजिस्टेंस की परसेंटेज एक्यूरेसी या टॉलरेंस बताता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होने चाहिए कोड्स। हमें कोड्स पता होने चाहिए जो कि इस प्रकार से हैं। ब्लैक का कोड है 0, ब्राउन का कोड है 1, रेड का कोड है 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। 0 से लेकर के ये 9 तक कोड्स हैं। रेजिस्टेंस को ऐसे रख लें कि जो मेटल बैंड है वो आपके राइट की तरफ है, सामने से, ये इस तरीके से। अब देखिए कि ब्राउन का कोड है 1 लिख लें। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक का कोड है 0, तो इसको लिख लें। उसके बाद है ब्लू का कोड है 6। यहाँ आप 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की। सो मैनी ओम्स। अब ये बताता है टॉलरेंस कि कितनी एक्यूरेसी है, कितना ये वेरी कर सकती है वैल्यू। गोल्डन के लिए होती है ±5%। यानी मान लीजिए कि रेजिस्टेंस अगर 100 ओम्स है तो इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 95 टू 105। तो इस तरीके से आइए कुछ और ट्राई करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस में फर्स्ट बैंड का कोड है येलो, कलर येलो है, कोड होगा येलो का 4 लिख लें। नेक्स्ट जो बैंड है उसका कलर है ब्राउन, ब्राउन का कोड होता है 1। आगे हमने मल्टीप्लाई साइन, और ये तीसरे बैंड का जो कलर है वो ब्राउन है, हमने क्या लिखना है 10 की पावर 1 जितना कोड है। सो मैनी ओम्स प्लस माइनस। अब ये मेटालिक बैंड जो है वो सिल्वर कलर का है तो +10%। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम में आपके पास लिखा होता है कि कौन सा कलर है। आप देखिए कि यहाँ फर्स्ट बैंड है ऑरेंज जिसका कोड है 3। नेक्स्ट बैंड है ब्लैक जिसका कोड है 0। आगे मल्टीप्लाई, ये है ऑरेंज, कोड 3, 10 टू द पावर 3, सो मैनी ओम्स। लेकिन क्या है कि नेक्स्ट मेटालिक बॉन्ड है ही नहीं, मीन्स कि टॉलरेंस कितनी होगी ±20%। अगर 3 ही रिंग हों, यहाँ पर कोई कलर नहीं है, तो टॉलरेंस कितनी ±20%। अब इस रजिस्टर को देखिए, फर्स्ट बैंड ब्राउन, कोड 1, सेकेंड बैंड ब्लैक, कोड 0,
थर्ड बैंड ब्राउन, इसका क्या लगना है 10 to the power दिस कोड 1, तो ये हमारे पास आ गया सो मैनी ओम्स 10 into 10 100 ओम्स प्लस माइनस, ये गोल्डन है प्लस माइनस 5%। अब इस रेजिस्टेंस को देखिए, फर्स्ट बैंड येलो कोड 4 लिख लें, नेक्स्ट सेकेंड बैंड वॉयलेट कोड 7 ऐसे ही लिख लें, मल्टीप्लाई थर्ड बैंड इज 0 कोड इज 0, कलर ब्लैक, ब्लैक का कोड 0, 10 to the power 0, सो मैनी ओम्स प्लस माइनस, ये गोल्डन है 5%, 10 raised to power 0 is equal to 1, so this is 47 ohms plus minus 5%। चलिए अब इस रेजिस्टेंस को देखते हैं, फर्स्ट बैंड रेड कोड 2 लिख लें, सेकेंड बैंड अगेन रेड कोड 2 लिख लिया, थर्ड बैंड के लिए हमने क्या लिखना है 10 to the power, ये भी रेड है तो कितना कोड 2, 10 raised to power 2, सो मैनी ओम्स प्लस माइनस, ये गोल्डन है प्लस माइनस 5%। तो बच्चों अब तक आपको पता लग गया होगा कि फर्स्ट बैंड गिव्स द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड बैंड गिव्स द सेकेंड डिजिट और सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस, थर्ड बैंड गिव्स द मल्टीप्लायर, and fourth band, metallic band, gives the tolerance. Here first band is brown code 1, second band is green code 5, third band 10 to the power because it is red, code of red is 2, 10 raised to power 2, tolerance because it is golden plus minus 5%। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, फर्स्ट डिजिट 1, सेकेंड डिजिट 5 मल्टीप्लाइड विद 10 to the power 2, सो मैनी ओम्स प्लस माइनस 5%। तो बच्चों हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड बैंड क्या देंगे, फर्स्ट और सेकेंड डिजिट जो कि वेरी करेंगे फ्रॉम 0 to 9, थर्ड बैंड जो होता है वो देता है मल्टीप्लायर, जितना कोड है 10 raised to power उतनी पावर, 10 raised to power 0 अगर ब्लैक है थर्ड बैंड में, 10 raised to power 1 अगर ब्राउन है थर्ड बैंड, और इसी तरह से 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, raised to power 5, raised to power 6, raised to power 7, 10 raised to power 8, 10 raised to power 9 if the third band is white। अगर थर्ड बैंड में गोल्डन आ जाए तब कितना होगा मल्टीप्लायर 10 raised to power -1, और अगर थर्ड बैंड में सिल्वर हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 raised to power -2 से। फोर्थ बैंड देता है टॉलरेंस, अगर गोल्डन हो तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर हो तो प्लस माइनस 10%, एंड इफ इट इज़ नो कलर टॉलरेंस इज 10 raised to power 20%, प्लस माइनस 20%। अब आइए जानते हैं कि इन कोड्स को लर्न कैसे करें। वैसे तो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे, 0 to 9 नंबर्स ही याद करने हैं, फिर भी इस सेंटेंस की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। शुरू में B.P. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, बी से ब्लैक, दूसरे बी से ब्राउन कोड 1, आर से रेड कोड 2, ओ ऑरेंज 3, वाई येलो 4, इधर से 0 से लेकर के 9 तक कंटिन्यूएशन में। फिर यहाँ ग्रेट से JR ले लें, ग्रीन जिसका कोड 5, ब्रिटेन से B, ये तीसरी बार ब्लू, इसका कोड 6, वेरी से वॉयलेट 7, गुड से G 8, वाइफ से W
9। तो इस तरह से बच्चों याद कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये भी याद रख लेती हूँ कभी कभी कि ब्लैक और वाइट अपोजिट हैं। ब्लैक का कोड 0 तो वाइट का कलर कोड जो है वो 9। इधर ब्लैक के पास ही है ब्राउन तो ब्राउन का 1 हो गया। वाइट के पास ही है ग्रे तो ग्रे का हो गया 8। तो किसी भी तरीके से आप इन कोड्स को याद कर सकते हैं। आई एम श्योर नाउ यू आर एबल टू राइट द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर with the help of color code. I am sure you have followed. Thank you.